विशाल अपनी नई कार में दिल्ली से मेरठ जा रहा था। उसे वहाँ एक जमीन का सौदा करना था और उसका दिमाग उसी में उलझा हुआ था। तभी रास्ते में गाजियाबाद से आगे उसने देखा कि एक लड़की नहर के पुल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। विशाल सतर्क हो गया और उसने कार को धीमा कर लिया। कुछ अनहोनी की आशंका से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी किनारे लगाई और तेजी से नीचे उतरा। वो लड़की अब तक पुल की दीवार पर चढ़ चुकी थी और नीचे बहते पानी को घूर रही थी। वह कूदने के लिए तैयार ही थी कि विशाल ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से नीचे खींच लिया। लड़की जोर से चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। उसकी आवाज में बेबसी और गुस्सा भरा हुआ था। विशाल ने लड़की के चेहरे को देखा। वह घबराई हुई थी, आंखें रो रो कर सूज गई थी, लेकिन उसके कपड़ों और तरीके से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। विशाल ने नरमी से कहा, तुम क्यों मरना चाहती हो? ऐसा क्या हो गया है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़की सिसकते हुए बोली, नहीं, मुझे इस जिंदगी में नफरत हो गई है और अब नहीं सहा जा सकता है। विशाल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे एक बार बताओ तो सही, क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो? कुछ पल की खामोशी के बाद लड़की बोली, मेरा नाम सोनिया है और मैं यहीं गाजियाबाद के कवि नगर में रहती हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके हाथ का ऑपरेशन होना है। उनके दिल में पेसमेकर लगना है, जिसके लिए मुझे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। मैं पिछले 3 दिनों से हर जगह कोशिश कर चुकी हूँ, पर कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। पिछले साल ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। पिताजी एक का व्यवसायी था और उनके पार्टनर ने धोखाधड़ी करके बिजनेस में घाटा दिखाकर सारा का सारा पैसा हड़प लिया है। हमारा मकान भी बिक गया है। सोनिया की आंखों में आंसू बहने लगे। अब सब रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? अपनी माँ को मरते हुए देखने से अच्छा है कि मैं पहले ही मर जाऊं। विशाल ने गहरी सांस ली। वह उसकी कहानी सुनकर अंदर तक हिल गया। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, सोनिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये पैसे दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा। यह सुनते ही सोनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह नफरत से बोली, लो, दिखा दी तुमने अपनी असली औकात। तो तुम भी मुझे खरीदना चाहते हो, मेरे शरीर का सौदा करना चाहते हो। अगर मुझे यही करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। अब तक मेरी माँ का ऑपरेशन भी हो गया होता, पर मैं ऐसा करने से बेहतर मरना चाहूंगी। छोड़ दो मुझे मरने के लिए, मुझे मरने दो। विशाल को भी उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वह ऊंची आवाज में बोला, तुम क्या सोचती हो सभी मर्द एक जैसे होते हैं? अगर मुझे तुम्हारे शरीर का सौदा ही करना होता तो उसके लिए और भी कई रास्ते थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पे। सोनिया हैरान रह गई। वह बोली, फिर तुम मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हो? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ? विशाल ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। 6 महीने के लिए तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा। यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। दुनिया के सामने में हम पति पत्नी होंगे, पर असल में हमारे बीच कुछ नहीं होगा। 6 महीने के बाद हम अलग हो जाएंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? सोनिया स्तब्ध रह गई। यह प्रस्ताव उसकी कल्पना से भी परे था। शादी, वह भी एक अजनबी से। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ की जिंदगी थी। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। अगले दिन विशाल ने सोनिया के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। सोनिया ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा कर दिए। सोनिया ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करवाए और उसकी माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। जब उसकी माँ ने पूछा कि पैसों का इंतजाम कैसे हुआ, तो सोनिया ने झूठ बोल दिया कि उसके एक पुराने दोस्त ने मदद की है। विशाल ने उसे अपने घर आने को कहा। विशाल का घर दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक शानदार बंगला था। घर बड़ा और खूबसूरत था।
लेकिन उसमें एक अजीब सा सूनापन था। विशाल ने उसे एक कमरा दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। हम दुनिया के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर हम सिर्फ दो अजनबी हैं। एक दूसरे के निजी मामलों से हम दखल नहीं देंगे। सोनिया ने चुपचाप सिर हिला दिया। जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहां सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। वह उस घर में रहने लगी। दिन बीतते गए। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी थी। वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करते थे। एक हफ्ते बाद विशाल की दादी गांव से आई। वह काफी बीमार रहती थी और उनकी जिद थी कि वह अपने पोते की दुल्हन का मुंह देखकर ही जाएगी। विशाल ने सोनिया को पहले ही बता दिया था कि उसे दादी के सामने एक आदर्श बहू का नाटक करना है। यही उसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का असली कारण था। दादी बहुत स्नेही थी। उन्होंने सोनिया को देखते ही गले लगा लिया। कितनी प्यारी है मेरी बहू, उन्होंने कहा। सोनिया को अचानक अपनेपन का एहसास हुआ, जिसकी उसे बरसों से कमी महसूस हो रही थी। दादी के रहने के दौरान विशाल और सोनिया को एक साथ ज़्यादा वक्त बिताना पड़ता। दादी उन्हें साथ में पूजा करने तथा साथ खाने और बातें करने के लिए कहती। इस नाटक के दौरान वे दोनों अनजाने से एक दूसरे के करीब आने लगे। सोनिया ने देखा कि विशाल बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही नरम दिल है। वह अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था। एक रात दादी ने सोनिया को विशाल के बचपन के किस्से सुनाए। सोनिया मुस्कुराते हुए सुन रही थी और विशाल उसे चोरी छुपे देख रहा था। उसने पहली बार सोनिया को इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था और उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। एक दिन सोनिया की माँ से बात करते हुए विशाल ने सुन लिया कि उन्हें कुछ और टेस्ट करवाने हैं। अगले दिन विशाल खुद उन्हें अस्पताल ले गया और सारे टेस्ट करवाए। सोनिया यह देखकर हैरान थी कि एक अजनबी उसकी माँ के लिए इतना कुछ कर रहा है। उस रात उसने विशाल से कहा, शुक्रिया, तुम मेरे और मेरी माँ के लिए जो कर रहे हो उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। विशाल ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। वे अब अजनबी नहीं थे। वे एक दूसरे की परवाह करने लगे थे। एक शाम विशाल बहुत परेशान घर लौटा। वह मेरठ की जमीन के सौदे को लेकर तनाव में था। सोनिया ने उसे परेशान देखकर पानी का गिलास दिया और पूछा, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। विशाल ने बताया कि वह जिस पार्टी के साथ सौदा कर रहा था वह भरोसे के लायक नहीं लग रही है। बातों बातों में उस आदमी का नाम लिया, अशोक शर्मा। यह नाम सुनते ही सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही आदमी था जिसने उसके पिता को धोखा दिया था। उसने कांपती आवाज में विशाल को सब कुछ बता दिया। विशाल को सुनकर गुस्सा आया। उसने सोनिया को यकीन दिला दिया कि वह अशोक शर्मा को सबक सिखाएगा। विशाल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके अशोक शर्मा की सारी धोखाधड़ी का पता लगा लिया। उसने न सिर्फ मेरठ की डील कैंसिल की, बल्कि पुलिस में अशोक शर्मा के खिलाफ सारे सबूतों के साथ शिकायत भी दर्ज करवा दी। कुछ ही हफ्तों में अशोक शर्मा अपनी धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार हो गया। विशाल ने कानूनी लड़ाई लड़कर सोनिया के परिवार की हड़पी हुई संपत्ति का कुछ हिस्सा भी वापस दिलवा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में विशाल और सोनिया एक टीम की तरह काम कर रहे थे। वे एक दूसरे के सहारा बन गए थे। अब उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि प्यार भी पनप चुका था। लेकिन दोनों ने ही इसका इजहार नहीं किया था। 6 महीने पूरे होने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का वक्त आ गया था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सोनिया अपना सामान पैक कर रही थी और उसका दिल भारी था। वह विशाल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अनुबंध की शर्तें यही थी। जब वह जाने के लिए तैयार हुई तो विशाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, सोनिया ने धीमी आवाज़ में कहा। विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, रिश्ता नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। सोनिया सोनिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विशाल ने कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें एक अनुबंध ऑफ़र किया था, क्योंकि मेरी दादी की यही इच्छा थी। लेकिन इन 6 महीनों में मैंने जाना कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक अनुबंध की नहीं, बल्कि एक साथी की ज़रूरत है। एक ऐसे साथी की जो मेरे साथ हँसे, मेरी परवाह करे और जिसे मैं प्यार कर सकूं, और वह साथी तुम हो। सोनिया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भी सिसकते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ विशाल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मजबूरी में शुरू हुआ रिश्ता इतना खूबसूरत मोड़ लेगा। विशाल ने उसे गले लगा लिया। उस दिन वह घर सूना नहीं था। उस घर में 2 प्यार करने वाले दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। विशाल ने दोबारा सोनिया को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन इस बार यह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि ज़िंदगी भर साथ निभाने का एक सच्चा वादा था। उन्होंने अपनी दादी और सोनिया की माँ को सारी सच्चाई बता दी थी। वे दोनों उनकी कहानी सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद दिया। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई, जहां वे सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। जिस जिंदगी से नफरत करके सोनिया मरने चली थी, उस जिंदगी ने उसे एक ऐसा हमसफ़र दे दिया था, जिसने उसकी दुनिया को फिर से खुशियों से भर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करके मुझे भी सपोर्ट करें।